पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि यूरी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने दोहान कंस्ट्रक्शन के बनाए बिल्डिंग्स में हो रहे नॉइस पॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया था। इधर दोहान कंपनी के सीईओ को भी उस वीडियो के बारे में पता चलता है। पहले तो वो जोर से हंसता है, फिर एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है कि इस वीडियो का टाइमिंग हमारे लिए बहुत गलत है। उन्हें ये कैसे पता चला कि पैलेसियो हिल्स इंस्पेक्शन में जाने वाला है। एक एम्प्लॉई कहता है कि वो लीगल टीम से कह के वीडियो डिलीट करवा देगा। तो सीईओ उसके पास जाकर उसके इंसल्ट करता हुआ बोलता है कि वीडियो डिलीट करने से जिन लोगों ने देखा उनकी मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा क्या। एक दूसरा एम्प्लॉई कहता है कि वीडियो वायरल नहीं है, व्यूज बहुत कम है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस पे सीईओ बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर एक कॉकरोच है तो मतलब और भी कॉकरोचेस हैं। ऐसी वीडियो बनी है तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि दोहान कंस्ट्रक्शन घटिया बिल्डिंग्स बनाते हैं। फिर लास्ट में बोलता है कि अगर पैलेसियो हिल्स के कंप्लीशन में एक दिन भी डिले हुआ तो यहाँ बैठे हर किसी को निकाल दिया जाएगा। इधर किम जंग अपने टेरेस पे बैठा चिल कर रहा था। तभी यूरी पूरी एक्साइटेड दौड़ती हुई आकर बताती है कि उनके वीडियो पे 3 दिन के अंदर ही 5 लाख व्यूज आए हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी उनके वीडियो को रीपोस्ट कर रहे हैं। यूरी फिर बताती है कि दोहान वालों ने उससे कांटेक्ट करके वीडियो डिलीट करने को कहा है, वरना वो डिफेमेशन के लिए सू करेंगे। सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था और अब ये लोग स्टेप 2 के लिए रेडी थे। दोहान कंस्ट्रक्शन जाने के लिए यूरी किम जंग का वेट कर रही थी। वो जब आता है तो वहाँ बैठे लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वो इतना हैंडसम लग रहा था। यूरी भी चौंक जाती है उसको इतना वेल ग्रूम देखकर। किम जंग कहता है कि अब मैं ट्रैक सूट्स में तो नहीं जा सकता था ना। फिर यूरी का मजाक उड़ाता हुआ कहता है, तो आज तुमने किसके जैसा ड्रेसअप किया है, पाइथन की तरह या एनाकोंडा की तरह। दोनों फिर दोहान कंस्ट्रक्शन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर यूरी की हार्ट बीट बढ़ने जैसा होता है तो वो एक दवा निकाल कर खाती है और किम जंग के पूछने पे कहती है कि उसका पेट सही नहीं है इसलिए खा रही। मीटिंग स्टार्ट होने पे यूरी दोहान के लॉयर्स को अपना कार्ड देती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि तुम खुद लॉयर हो तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि ऐसे वीडियो अपलोड करने पे डिफेमेशन का चार्ज लग सकता है। यूरी कहती है कि मैंने वीडियो अपलोड पब्लिक इंटरेस्ट पे किया था, इसलिए मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। फिर यूरी एक एनवेलप आगे करती है जिसमें लॉसूट के पिटीशन के पेपर्स थे। दोहान लॉयर पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। यूरी कहती है कि मुझे तो ऐसे केसेस में काम करने की आदत है, पर तुम लोगों के लिए ये बहुत टायरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ बीच का सॉल्यूशन निकालने आई हूँ जिससे हमें ट्रायल में ना जाना पड़े। और ये सोचो कि अगर हमने लॉसूट फाइल कर दिया और तुम लोग हार गए तो बाकी बिल्डिंग्स के रेसिडेंट्स भी आगे आकर केस करेंगे, तो क्या तुम लोग ये चांस लेने को रेडी हो। ये सारी बातें सुनकर लॉयर फिर से पेपर चेक करने लगता है। यूरी और किम जंग बाहर बैठ के लॉयर के डिसीजन का वेट कर रहे थे। लॉयर बाहर आकर अपना डील रखता है। डील के हिसाब से पहले तो यूरी को अपना अपलोड किया हुआ वीडियो डिलीट करना होगा। फिर वो लोग रेसिडेंट्स को $7,000 रिपेयर के लिए और $520 बाकी डैमेजेस के लिए देंगे। यूरी पैसे बढ़ाने के लिए कहती है। लॉयर नहीं मान रहा था तो वो आर्ग्यू करती है और कहती है कि ठीक है, फिर वीडियो के व्यूज से ही पैसे कमाकर कंस्ट्रक्शन कराऊंगी। आखिर लॉयर यूरी की बात मानकर $8,000 पर रेसिडेंट कर देता है। अभी ये डील फाइनली हुआ था कि यूरी कुछ और लोगों को अंदर बुलाती है। पता चलता है कि इन लोगों ने पैलेसियो हिल्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स बुक किया है और यूरी इन्हें भी रिप्रेजेंट कर रही है। इन लोगों ने अभी फ्लैट्स में मूव भी नहीं किया है और फ्लैट्स में ऑलरेडी लीकेज और क्रैक्स हैं, और तो और कंस्ट्रक्शन चेंजेस भी किए गए हैं जो ब्लूप्रिंट में था नहीं। यूरी अब उन्हें भी लेकर अंदर जाती है ताकि उनके लिए भी डील ले पाए। यूरी फिर सब कुछ डील फाइनल करके बाहर आती है तो किम जंग बाहर उसका वेट कर रहा था। यूरी डील्स हो जाने की वजह से बहुत खुश थी। उस समय तेज बारिश भी होने लगती है तो यूरी जाकर बारिश में नाचने लगती है। किम जंग बस खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यूरी जब ज्यादा भीग जाती है तो किम जंग जाकर उसे अपना ब्लेजर पहनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि यूरी कैफे आकर अपने लॉसूट वाले क्लाइंट्स को बताती है कि उसने दोहान कंस्ट्रक्शन से डील फाइनल किया है, क्योंकि ट्रायल पे जाने पे लॉसूट बहुत लंबा चलता और उसके बाद भी जीतने की गारंटी नहीं थी। डील के हिसाब से हर किसी को $8,000 मिल रहा था। यूरी ये भी कहती है कि पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर इससे लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम को आराम से साउंड प्रूफ किया जा सकता है। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
दूसरी तरफ हम दोहान के सीईओ ली वुंग को देखते हैं, जिसे यूरी के साथ उसकी कंपनी के डील के बारे में पता चलता है। वो कहता है कि इसने पहले हमारी इंसल्ट की, फिर जो चाहिए था वो लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। उसे फिर पता चलता है कि यूरी उसके लॉयर के फर्म में पहले काम करती थी, तो वो उससे यूरी के बारे में पूछता है। लॉयर कहता है कि वो वैसे ही है, लोगों की हेल्प करने के चक्कर में वो कोई भी केस ले लेती है। इस पे ली वुंग कहता है कि ऐसे लोगों को किसी का डर नहीं होता, इसलिए वो बिना सोचे किसी के भी अगेंस्ट केस ले लेते हैं और ऐसे लोगों को सुधारने की बहुत जरूरत है। वहाँ से निकलकर लॉयर यूरी को कॉल करके समझाता है और कहता है कि उसे ली वुंग से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, पर यूरी उसे सीरियसली नहीं लेती। इधर उसी बिल्डिंग के दूसरे लोग जिन्होंने लॉ सूट में पार्ट नहीं लिया था, आकर यूरी से उन्हें भी डील दिलाने को बोलते हैं। यूरी कहती है कि जब सामने आना था तब तो तुम लोग आए नहीं। अब वो दोबारा सेम बात पे दोहान पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये कंडीशन भी उसके डील पे इंक्लूडेड था। तो वो लोग चाहे तो दूसरे लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, पर कम चांस ही है कि कोई लॉयर ऐसा केस लेगा। यूरी और बाकी लोग जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय दूर से एक आदमी उन्हें देख रहा था। वो आदमी पलटता है तो उसे किम जंग का डॉग दिखता है और वो एक एबल वाले स्माइल करता है। कुछ समय बाद यूरी बहुत ड्रंक हो चुकी थी और सबसे ट्रूथ एंड डेयर खेलने को कहती है। फिर वो खुद किम जंग से पूछने लगती है कि तुमने मुझसे कॉलेज में ब्रेकअप क्यों किया था। किम जंग पहले तो कुछ नहीं बोल रहा था, फिर कहता है कि खत्म करने को कुछ था ही नहीं। यूरी की फ्रेंड सुयुन सबको बताती है कि यूरी कॉलेज में एक सीनियर को डेट कर रही थी, जिसका कई लोगों के साथ अफेयर था। वो रिलेशन खत्म होने पे एम्बैरेसमेंट की वजह से यूरी ऐसा प्रिटेंड करने लगी थी कि वो किम जंग को डेट कर रही है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा उसके साथ रहता था। यूरी फिर खड़ी होकर चिल्लाकर किम जंग को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले सीयून को लेबर पेन होने लगता है। सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उसे प्यारा सा बेबी होता है। हॉस्पिटल से लौटकर यूरी किम जंग के साथ वापस आती है, तो वो पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं गई, तो वो कहती है कि वो अपनी बात पूरी करना चाहती है। यूरी फिर किम जंग को अपने लॉ कैफे में पार्टनर बनने को कहती है। किम जंग मना करता है तो यूरी बार बार रीजन पूछने लगती है। किम जंग चिल्लाकर कहता है कि रीजन तुम हो, तुम मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती हो। तुम्हें अवॉइड करने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पर फिर भी तुम पीछे पड़ी रहती हो। मुझे हैरास करना बंद करो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। यूरी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। यूरी फिर जब अपने कैफे घुसती है तो सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकर तोड़फोड़ करके गया हो। यूरी ये सब देख ही रही थी, तभी उसकी नजर नीचे जाती है जहाँ बहुत सारा खून था। यूरी बहुत डर जाती है और पैनिक करने लगती है। उसी समय किम जंग आकर उसकी आंखों के आगे हाथ रख देता है और कहता है कि आंखें बंद रखो। किम जंग उसे गोद में उठा लेता है। यूरी भी उसे टाइट से पकड़कर आंखें बंद कर लेती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।